सरकार को मालूम है, जो केंद्र सरकार है वो बहुत शातिर सरकार है। वह सुकरात को भी पढ़ती है, वो अरिस्टोटल को भी पढ़ती है। वो देते हैं, अरे नेता नहीं बने, कौन नेता बनने आया है? हम झारखंड के जनमानस को, झारखंड के माने जो लोग अपना शक्ति को हिंड कर बैठे, उन्हें जिंदा करने आए, उन्हें योद्धा बनाने आए। नेता बनने का उद्देश्य रहता तो उसी पार्टी में जाके हम टिकट लेके चुनाव लड़ जाते। हम तो चाहेंगे, और राज्यसभा जो सदन है वहां चर्चा परिचर्चा का विषय है, इसलिए हम लोग लोकसभा का जो चुनाव में जाएंगे। झारखंड की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बिरसा मुंडा के सपनों को तार तार करके उस समस्या को उत्पन्न किया जा रहा है, वो समस्या जमीन कब्जा करने की समस्या है, जमीन माफियाओं की समस्या है। उस समस्याओं का समाधान, उस समस्या पर डिस्कशन, प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं सदन में होगा। तो इसीलिए हम लोग सदन की चुनाव की तैयारी अपना जमीन दे के भी लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसे में लोग इस पे यकीन करें। बिल्कुल, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। एफसीआई हमारी जमीन पर, हर्ल हमारी जमीन पर, तमाम कोयला की परियोजनाएं हमारी जमीन पर, टाटा हमारी जमीन पर, टिस्को हमारी जमीन पर, हिंडाल्को और एचईसी हमारी जमीन पर, घाटो कुजू मोरपा से लेकर मगध आम्रपाली तक हमारी जमीन पर। लेकिन हमारे लोग आज पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वह उदासीन हो चुकी है और वह कहीं ना कहीं लोभी हो चुकी है। वह केवल और केवल अपने लाभ के लिए काम करती है। इसीलिए आज देख रहे हैं हमारे नेता मंत्री फंस भी रहे ईडी के रडार में, अपने लाभ को देख रही है। इसलिए मेरा मानना है, जिस दिन निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय से अगर कोई नेतृत्व करने के लिए आगे निकलेगा, जैसा कि हम लोग निकल रहे हैं, तो इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव होगा और हुआ। हम लोग बिना किसी पद में रहकर अभी तक रैयतों को, विस्थापितों को लगभग 12 करोड़ तक का मुआवजा दिला चुके हैं और लगभग 1000 के आसपास उनको नियोजन में भी, जो 2017 का पेंडिंग था, 18 का पेंडिंग था, हम लोग बहाल करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जब सदन में हमारा उपस्थिति होगी तो हम लोग मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आज के लिए युवा रोजगार के लिए भटक रहे, केंद्र सरकार द्वारा जो रोजगार देनी चाहिए थी वो रोजगार नहीं दे पा रही है। देखिए, केंद्र सरकार रोजगार नहीं भी देगी और युवाओं का वोट ले लेगी, क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम है, जो केंद्र सरकार है वो बहुत शातिर सरकार है। वह सुकरात को भी पढ़ती है, वह अरिस्टोटल को भी पढ़ती है, वह हिटलर को भी पढ़ती है, वह विवेकानंद को भी पढ़ती है, वह भगत सिंह को भी पढ़ती है, वो सारे लोगों को अध्ययन करके बैठी है। इसीलिए उस केंद्र की सरकार को मालूम है कि युवाओं को चाहिए क्या, उन युवाओं को क्या नशा चाहिए, नौकरी चाहिए, या फिर उन युवाओं के दरकार क्या है, ये केंद्र सरकार को मालूम है। इसलिए युवा लोग लाख नाराज हो जाएं, लाख बेरोजगार हो जाएं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अप्लाई करेगी। अरस्तु का 2500 साल पहले का स्टेटमेंट, जो आज जो केंद्र सरकार आज काम करती है, अरस्तु ने लगभग 2500 साल पहले ही कहा था कि जब राजा से प्रजा खुश हो जाए तो राजा को चाहिए या तो पड़ोसी राज्य से युद्ध झेल लेना चाहिए, या फिर उस राज्य को धार्मिक और देशभक्ति की भावना में समाहित कर देना चाहिए। और ये सरकार जानती है। दूसरों पार्टियों का कहना है कि जयराम मातो भड़काऊ भाषण देते हैं। हाँ, देते हैं, हाँ देते हैं। अरे नेता नहीं बने, कौन नेता बनने आया है? हम झारखंड के जनमानस को, झारखंड के माने जो लोग अपना शक्ति को हिंड कर बैठे, उन्हें जिंदा करने आए, उन्हें योद्धा बनाने आए। नेता बनने का उद्देश्य रहता तो उसी पार्टी में जाके हम टिकट लेके चुनाव लड़ जाते। हम तो चाहेंगे, अच्छा है, बिल्कुल हम लोगों को नेता मत बनाइए, फिर देखिए हम लोग कहाँ से लड़ते हैं। दादा, सीजीएल का एग्जाम ठीक से कंप्लीट भी नहीं होती और पता होता है कि लीक हो जाता है, उन पर क्यों नहीं विचार किया जाता? आखिर स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? हर कोई पार्टियां अपनी बात करती है। देखिए, हर कोई पार्टियां है, उनका अपना एक वोट है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो सीजीएल की परीक्षा है, हमारे जो भी लीड कर रहे थे देवेंद्र दास से टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने बहुत दुखी स्वर में कहा कि हमारी जान को भी खतरा है, हमें लगातार मैसेज के माध्यम से धमकियां मिल रही है, क्योंकि लोगों को कहना है कि इसमें 5 अरब का खेला होने वाला था। जो भी माफिया हैं, परीक्षा माफिया, 5 अरब एक बहुत बड़ा राशि होता है। तो जब समझ सकते हैं कि नेता विधायक उनकी औकात अभी क्या है, उनको अगर आप 50,000 देंगे तो मुंह बंद रखेंगे। 5 अरब बहुत बड़ा विषय होता है। अगर उसमें उनका 10% ही हिस्सेदारी है नेताओं की, तब सोचिए उस 5 अरब का 10% क्या होगा। दादा, 112 खदान झरिया में ही है, धनबाद में, लेकिन 112 खदान को जो आउटसोर्सिंग, जब प्राइवेट लिमिटेड को बेचा जाता है, तो क्यों नहीं जिनकी जमीन है उनको रॉयल्टी में ही देने का हक हो? हाँ, ये गंभीर विषय है और इस विषय में थोड़ा सा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे थे। इसलिए भले हम लोग 2 साल से मुख्यमंत्री के विपक्ष में थे और आगे भी विचारधाराओं से टकराएंगे, लेकिन ये जो विषय आप कहें, इसमें मुख्यमंत्री शायद हाईकोर्ट भी गए थे, इसी आप जो कह रहे थे कि जिनकी जमीनें हैं उनको मालकियत का हक मिले, ये उन्होंने पहल किया था। तो देखवे किए, पूरा ईडी सीडी बीडी उन पर लग गया। यानी इस राज्य में एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है। साफ शब्दों में कहा जाए, उस सिस्टम को ना अगर कहा जाए अडानी एंड प्राइवेट लिमिटेड, तो बुरा नहीं होगा।
तो एक ऐसी कॉर्पोरेट की शक्ति काम कर रही है जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मनमाने ढंग से कोयला का जो खनन का जो मात्रा है उसको बढ़ाएगी। अगर आप